अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक सिंपल सा एलिगेंट सा और प्यारा सा एस्थेटिक बैग लेके, जिसके लिए आप सब बहुत वेट कर रहे थे। तो इस बैग के पीछे कुछ एक छोटा सा स्टोरी है जो मैं आपको पहले बताऊँ। उसके लिए पहले थोड़ा रिवाइंड जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या ना, एक दिन मैं से बैठी थी, कुछ पर्स बैग के आइडियाज़ स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के मिले। लेकिन बट पता नहीं क्या हुआ, एक इंस्टेंट मुझे ये पर्ल वाला जो हार्ड बैग है ये मिला। तो फिर क्या, कुछ पर्ल्स ले लिए। तो आप देख सकते हो आपको ये वाले पर्ल्स लेना है। देन मैंने लिया नायलॉन थ्रेड। तो आप ये वाले आप कहीं से भी ले सकते हो। और ये बैक की रिंग्स ली स्क्वायर में, और कुछ सीज़र। बस फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ सबसे पहले मैंने नायलॉन थ्रेड को लिया, और आप ये नायलॉन थ्रेड को कोई भी साइज़ में कट कर सकते हो। इसका कोई डेफिनेट साइज़ नहीं है। आप कोई आपके जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना लंबा लीजिए नायलॉन थ्रेड। उसके बाद आपने सबसे पहले 4 बीड्स लेने हैं। देन उसमें से जो फर्स्ट वाला बीड था, जैसे मैंने इसे क्रॉस किया वैसे आप कर लीजिए। देन उसके बाद आपने 2 बीड्स लेने हैं, और एक बीड्स दूसरे वाले पार्ट में डालना है। देन फिर करना क्या है, फिर आपने, मैं जहाँ जैसे बता रही हूँ आप वैसे ही बीड्स को और ये थ्रेड को क्रॉस करते जाइए। तो ऐसे करके आप ये पूरा बना लीजिए। तो ये प्रोसेस को आप रिपीट करते जाइए। 2 बीड्स आप एक स्ट्रिंग में लीजिए, और फिर एक बीट को आप दूसरे स्ट्रिंग में लीजिए। तो जैसे मैं प्रोसेस कर रही हूँ सेम रिपीट करते जाइए, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं बना रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर भी करते जाऊँ। तो यहाँ आप देखिए मैं कैसे कैसे प्रोसेस पूरा कर रही हूँ। तो यहाँ आपने ये प्रोसेस को रिपीट करते जाना, और ऐसे करके आपकी ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ आपको एकदम ट्रिक बता रही हूँ कि अब करना क्या है। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन का जो एंडिंग पार्ट है ना वो चल रहा है। तो आपने एंडिंग पार्ट में मैं कैसे, मैंने नीचे वाले थ्रेड में 2 बीड्स डाले और ऊपर वाले में एक डाले, ताकि मैं सेकेंड लाइन पे जा सकूं। तो ऐसे करके मैं सेकेंड लाइन पे पहुंच गई। तो ये सेकेंड लाइन जब मुझे स्टार्ट करनी है, तो मैंने सबसे पहले ये वाले उसमें 2 बीड्स और थर्ड बीट डालें। ऐसे करके आप 3 बीट्स कंप्लीट कर लीजिए, और जो फर्स्ट वाले में आप अपना थ्रेड पास कर लीजिए। फिर जो नीचे वाला जो थ्रेड है उसे आप आगे वाले बीड में पास कर लीजिए। तो ऐसे क्या होता है ना, तो आप आगे चलते जाओगे। तो ऐसे चलते मतलब आपका जो थ्रेड है ना वो आगे चलते जाएगा। फिर अगेन आपने क्या करना है, अब 2 बीड्स लेना है और उसके अक्रॉस आपने थ्रेड पास करना है। तो ऐसे पास करिए। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ अभी बता दे रही हूँ कि जब आपका थ्रेड ख़त्म हो जाए ना, तो आपने क्या करना है, आपने इसे ऐसे नॉट बांध देना है। नॉट बांधने के बाद आप एकदम ध्यान से देखिए मैं कर क्या रही हूँ, कि आपने ऐसे 2 नॉट्स बांधे, 2 से ज़्यादा मत बांधिएगा। क्या होता है ना, फिर दो से ज़्यादा आप बांधोगे ना तो वो ज़्यादा बड़ा नॉट होगा, तो वो दिख के आएगा। ये कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका जो थ्रेड है कट नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपके जो आसपास है ना वो सारे बीड्स में से आपने ये नायलॉन थ्रेड को पास कर देना है। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो थ्रेड आपको कट भी नहीं करना पड़ेगा, आपका ये पास भी हो जाएगा। फिर जैसे लगे बहुत एक्सेस हो गया तब आप इसे कट करिए, वरना आप पूरे जो बीड्स है ना उसके अराउंड पूरा इसे पास कर दीजिए। तो ऐसे करके आपका कंप्लीट। और फिर सेम जहाँ आपने नॉट बांधा है वहीं आपने वापस से थ्रेड डालना है, और वापस से आपने जो बीडिंग वो वापस स्टार्ट करनी है। तो अगेन आप नीचे वाला जो थ्रेड है वो आगे वाले बीड में एंटर कर दोगे। देन उसके बाद ये आप बीड ये एंटर कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाले जो थ्रेड है ना उसमें आपने 2 बीड्स डालनी है। तो 2 बीड्स डालने के बाद आपने क्या करना है, जो ऊपर वाले जो बीड्स आपने लास्ट में डाला है इसमें आपने क्रॉस कर लेना है। और फिर जो वापस से नीचे वाला जो थ्रेड है उसे आपने आगे वाले बीड्स में एंटर करना है। तो ये बेसिक है बीडिंग का, तो आप ये कर लीजिए। अब यहाँ मैं एकदम एंड पे पहुँच गई हूँ सेकेंड लाइन के। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ मैं नीचे वाले बीड्स पे 2 बीड्स डाल रही हूँ, ऊपर वाले थ्रेड में से बीड को पास कर रही हूँ। तो आप ये देखिए, तो ये मेरा सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड लाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ मैंने नॉट बांध दिया। अब मैं थर्ड लाइन स्टार्ट होने से पहले मैं चेक कर ले रही हूँ कि मेरा बीडिंग कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ मैं अब ये जो मेरा हार्ट है, हार्ट का मैं साइड्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो साइड बनाने के लिए मैंने बीड यहाँ चेंज करी। तो आपने देखा मैंने कहाँ अपना जो थ्रेड है वो डाला। तो वो डालने के बाद आप यहाँ सबसे पहले 3 बीड्स डालोगे, और जो आप वो दूसरा वाला जो थ्रेड है उसे आप पास कर दोगे। तो ऐसे करके आपका ये कंप्लीट हो गया सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन कंप्लीट होने के बाद आप थर्ड लाइन पे पहुंच जाओगे। तो थर्ड लाइन पे आपने सबसे पहले 3 बीड्स डालना है। ये बेसिक है, बीडिंग का बेसिक है। आपने स्टार्ट करना है तो पहले 3 बीड्स डालना है, फिर देन आपने थ्रेड को पास कर देना है।
थ्रेड पास होने के बाद आपने नीचे वाले जो थ्रेड को आगे वाले थ्रेड में पास करना है। फिर अगेन आपने ऊपर वाले बीड्स में 2 बीड्स डालने हैं। तो ऐसे करके आपका ये बेसिक होता है बीडिंग का। नीचे वाला जो थ्रेड है आप वो उसे पास कर दोगे, तो अगेन नीचे वाला जो थ्रेड है वो आप आगे वाले बीड में पास कर दोगे, एंड सो ऑन। तो रिपीट करिए। तो यहाँ आप देखिए कैसे मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसे करके आप ये प्रोसेस को रिपीट कर दीजिए। तो यहाँ मेरा थर्ड लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं फोर्थ लाइन पे मूव कर रही हूँ। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी कि मुझे और कितना साइड्स बीड करना पड़ेगा। तो यहाँ अगेन मैंने जो लास्ट टाइम जो बीड में डाला था, अगेन मैं वही बीड में वापस से डाल रही हूँ, और अगेन मैं यहाँ 3 बीड्स डाल रही हूँ। तो यहाँ देखिए आप 3 बीड्स डाल के यहाँ मेरा जो थर्ड लाइन है वो पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा, और मेरा जो हार्ट का साइड्स भी बनते जाएगा साथ में साथ। फिर यहाँ मेरा मैं फोर्थ लाइन पे पहुँच गई हूँ। अगेन मैं यहाँ 3 बीड्स लूँगी, क्योंकि यहाँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं 3 बीड्स लूँगी। 3 बीड्स में से आपको पता है, आपने पीछे से देखा ही है कि 3 बीड्स में सबसे पहले वाले बीड्स में से मैं अपना थ्रेड पास करूँगी। तो ऐसे ये कंप्लीट हो गया, और नीचे वाले बीड को मैं आगे वाले बीड में पास करूँगी। ऐसे करके ये प्रोसेस रिपीट करते जाइए। तो ये बेसिक है मैटिंग का, ये बेसिक है। तो अगेन मैं ऊपर वाले में 2 बीड्स डालूँगी और नीचे वाले जो थ्रेड को वो पास कर दूँगी। तो ऐसे करके आपने ये प्रोसेस को रिपीट करना है फोर्थ लाइन के लिए। तो यहाँ मैं एंडिंग पे पहुँच गई हूँ। अगेन मैं आपको जहाँ बता रही हूँ आप वहाँ आप थ्रेड को पास कर दीजिए। और अभी देखिए बेस में आपको 4 बीड्स दिख रहे, तो आपने यहाँ 2 बीड्स डालने हैं। तो यहाँ मैंने 2 बीड्स डाल के यहाँ मेरी ये कंप्लीट हो गई फोर्थ लाइन। तो ये देखिए मैं जस्ट कंप्लीट कर ले रही हूँ, बस दैट्स ऑल। तो यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब मैं 5th रो पे जा रही हूँ। अब यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे और कितना साइड्स के लिए कितना वापस से बीडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ मुझे बस 2 बीड्स और लगाने, तो मेरा साइड हार्ट का कंप्लीट हो जाएगा। तो अगेन मैं वही वो वाले बीड्स में अपना थ्रेड पास कर रही हूँ, क्योंकि मुझे साइड्स और 2 बीड्स का बनाना है। तो यहाँ मेरा साइड्स ऑलमोस्ट बन ही जा रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने वापस से 3 बीड्स डाली है। तो ऐसे करके आप 3 बीड्स डाल दीजिए। तो यहाँ 3 बीड्स डाल दिए। फिर आपने पता है कि आपने ऊपर वाले बीड्स में अपना थ्रेड पास करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिया है। तो आपको अब यहाँ पता ही चल गया होगा कि यहाँ आपने 3 बीड्स डालनी है। तो यहाँ आप 3 बीड्स पास डाल दीजिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाले जो ये वाला जो बीड्स है ना, इसमें आपने थ्रेड पास करना है। यहाँ थ्रेड पास करने के बाद अब आपको पता ही होगा कि नीचे वाले जो थ्रेड है उसे आपने आगे वाले बीड्स में डालना है। बहुत स्मार्ट हो गए हो, पता है। देन अब आपने ऊपर वाले बीड्स में 2 बीड्स डालनी है। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे करके आप अपना 5th रो पूरा कंप्लीट करिए एंड तक। तो ये प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। और ये बेसिक है मैटिंग का, ये बेसिक टेक्निक है। आपने कोई भी मैट बना, बस मैं जैसे जैसे आपको रो वाइज बता रही हूँ वैसे आप बनाते जाइए। तो यहाँ मेरा ये हार्ट का पूरा साइड कंप्लीट हो गया, मैं टॉप पे पहुँच गई हूँ। तो यहाँ मैं बीड अपना चेंज करूँगी। अब मैं डिफरेंट बीड में डाल रही हूँ, ताकि आप ऊपर वाले ये वाले बीड में आप डालोगे तो आप हार्ट के टॉप पे पहुँच जाओगे। तो आप हार्ट का जो फर्स्ट हाफ होता है ना, फर्स्ट हाफ का जो टॉप पोर्शन है वो वाला पोर्शन बनाने के लिए मैं ये वाले बीड में डाल रही हूँ। तो अगेन मैं यहाँ 3 बीड्स ले रही हूँ। तो 3 बीड्स लूँगी तो मैं जो हार्ट का टॉप पोर्शन है ना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ 3 बीड्स, और यहाँ वो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपने वापस से 3 बीड्स में से जो ऊपर टॉप पोर्शन वाला जो रहेगा बीड, उसमें आप अपना थ्रेड पास करोगे, और नीचे वाले थ्रेड को आगे पास करोगे आगे वाले बीड में। तो ये तो मतलब जिसने स्टार्टिंग से देखा है उसे पता ही होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर वाले में अगेन 2 बीड्स आप डाल दीजिए। देन उसके बाद नीचे वाले थ्रेड को ऊपर वाले बीड में पास कर दीजिए। तो ऐसे करके सारा ये जो प्रोसेस है आपने रिपीट करते हुए जाना है, और ऐसे करके आपने 6th रो कंप्लीट कर लेना है। अब हम 7th रो पे बढ़ने से पहले अब हम चेक करेंगे कि मुझे जो टॉप पोर्शन पे मुझे कितनी टाइम्स बीडिंग करनी है। तो यहाँ मेरे 2 बीड्स हो गए, अभी मुझे 4 बीड्स और ऊपर लगाने हैं। तो मैं अगेन जहाँ मैंने लास्ट टाइम जो बीड में एंटर किया था, अगेन मैं वो बीड में नहीं एंटर करूँगी, मैं उसके आगे वाले बीड में एंटर करूँगी, ताकि मैं और आगे के 4 बीड्स लगा सकूँ टॉप पोर्शन पे। तो यहाँ अगेन मैं 3 बीड्स लूँगी। तो ये प्रोसेस
एकदम सेम ही है। 3 बीड्स लेनी है आपने, और 3 बीड्स लेने के बाद जो आपका जो दूसरा थ्रेड है वो आपने फर्स्ट वाले बीड में इसमें पास कर देना है। तो ये पास हो गया। देन उसके बाद आपने करना क्या है, आपने नीचे वाले जो थ्रेड है ना उसे अब आगे वाले बीड्स में पास कर दीजिए। तो ऐसे करके और इसे टाइट करते जाइए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप टाइट नहीं करोगे तो आपका बैग विल बी वेरी लूज। तो ऐसे करके अब आपने क्या करना है, 2 बीड्स लेनी है, अगेन पास थ्रू दैट। तो ऐसे करके आपने कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ मैं वापस चेक कर रही हूँ मुझे कितना और बीडिंग करना है। तो अगेन मैं बस एक और 8 रो बना लूँगी। तो मेरा ऑलमोस्ट ये जो सेकेंड हाफ है ना, सॉरी फर्स्ट हाफ है मेरा हार्ट का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगेन मैं जो लास्ट टाइम जो बीड में एंटर किया था, अगेन मैं वहाँ ही एंटर कर रही हूँ। तो आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बार बार न्यू लाइन स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ये चीज़ को। मुझे क्या करना है, मैं आपको रो वाइज बताऊं कि आपने फर्स्ट रो में क्या करना है, सेकंड रो में क्या करना है, थर्ड रो में क्या करना है। तो इसलिए मैंने रो वाइज लिया, और रो वाइज बेटर भी होता है। तो आपने रो वाइज बना लो, परफेक्ट रहेगा। क्योंकि फिर अगर आप एक ही थ्रेड से सोच रहे हो कि मैं टर्न करके पूरा काम कर लूँ, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपका हार्ट का शेप आपने देना, आप स्क्वायर वाला आराम से कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं इसे, मेरा ये 3 बीड्स ऑलमोस्ट लॉक हो गया है। ऐसे करके मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये कंप्लीट होने के बाद अगेन मैं वापस से 2 बीड्स ले रही हूँ। 2 बीड्स और आप क्रॉस कर लीजिए, और प्लीज़ आपने रो वाइज करके ही बनाना है। तो आपने ये वाला कंप्लीट कर लिया। तो ये कंप्लीट होने के बाद अगेन आई विल चेक कि अब मुझे और कितना बीडिंग स्टार्ट कर। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अब सेंटर पे पहुँच गई हूँ, और मेरा सेकंड हाफ जो हार्ट का वो बनाना है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये मेरा सेंटर है, ये देखिए सेंटर है, सेंटर। और यहाँ मैं काउंट कर रही हूँ वो साइड पे कितने बीड्स थे। तो यहाँ 1 2 3, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन मेरा हार्ट का अपर पार्ट है, ये देखिए। तो 1 2 3, तो मतलब यहाँ मुझे 3 ऐसे ना असेंडिंग में असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब अपर पार्ट तक जाना है। तो मैं अब 9th रो स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए, पहले मिडल में मैं जा रही हूँ, और मिडल के ये वाले बीड्स में मैं अपना थ्रेड एंटर कर रही हूँ, ताकि इक्वली मैं ये साइड भी अपना बीडिंग स्टार्ट करूँ। तो यहाँ मैंने अपना एंटर किया, यहाँ देखिए, यहाँ एंटर करिए। देन उसके बाद अगेन आपने 3 बीड्स लेनी है, 1 2 और 3, ऐसे करके आपने 3 बीड्स ले लेनी है। 3 बीड्स लेने के बाद आपने इसे क्रॉस, मतलब सेम प्रोसेस है, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। एंड और आप इसमें बहुत प्रैक्टिकल, बहुत चीज़ें इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। और इसे जैसे थोड़ा आप इसके साथ खेलिए तो आपको पता चलेगा आप इसके साथ क्या क्या बना सकते हो। देन अगेन आप 2 बीड्स को क्रॉस करिए। देन ये कंप्लीट, आप ये पूरा पोर्शन पूरा एंड तक कंप्लीट करिए। अब यहाँ मैं चेक कर रही हूँ इसकी सिमेट्री, देखिए यहाँ मैं सिमेट्री चेक कर रही हूँ कि मुझे अब कहाँ तक इसके साइड्स बनाना स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ चेक करके, हाँ मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, अब वहाँ मैं बीड अपना चेंज करूँगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कैसे बीडिंग्स चेंज करी ताकि मुझे सिमेट्री मिल सके, ये हार्ट का वो साइड और ये साइड। तो यहाँ देखिए, ये मैंने 2 बीड्स यहाँ एंटर करी। अब यहाँ सेम बीड्स से मैं अपना 3 बीड्स लूँगी। तो यहाँ देखिए आपने, यहाँ मैं 3 बीड्स ले रही हूँ। ये प्रोसेस मैंने क्यों किया है, ताकि मुझे अब सिमेट्री मिल सके कि ये साइड का और वो साइड का सेम हो। तो देखिए यहाँ मैंने 3 बीड, अब मैं अगेन आगे अपनी ये थ्रेड को आगे फॉरवर्ड करते जाऊँगी, और 2 बीड्स ऐसे करके मैं कंप्लीट करते हुए जाऊँगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये मेरे 2 बीड्स आ जाएंगे। आपने फिर क्या करना है, आपने नीचे वाले जो थ्रेड को आपने ऊपर वाले बीड्स में से पास कर दे। तो ऐसे आपकी 10th रो कंप्लीट हो जाएगी। देन कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट रो पे मूव होने से पहले मैं क्या करूँगी, अब मुझे यहाँ इंक्रीज़ करना है, अपने बीड्स को ना ऊपर की तरफ लाना है। तो उससे पहले मैं यहाँ 2 बीड्स ऐड करूँगी। देन यहाँ मैं नेक्स्ट रो पे आ गई हूँ। अब यहाँ आप देखिए, मिडल मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ इंक्रीजिंग में जा रही हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा ये मिडल है। अब यहाँ मैं ना सिमेट्री चेक करते हुए ऊपर जाऊँगी। अब मैं यहाँ नेक्स्ट रो पे जाने के लिए ये वाले बीड्स में एंटर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 बीड्स हैं, यहाँ हम 3 बीड्स डालेंगे। 3 बीड्स डालने के बाद आपने यहाँ सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपने ये वाले बीड्स में से अपने थ्रेड को पास कर देना। तो यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया है। देन अब मैं क्या करूँगी, नीचे वाले थ्रेड को आगे वाले उसमें कंप्लीट। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट होने के बाद मैं नेक्स्ट वाले उसमें डाल दूँगी। देन ये कंप्लीट होने के बाद अब मैं क्या करूँगी, 2 बीड्स ऐड करूँगी। यहाँ देखिए, यहाँ मैं नीचे वाले में 2 बीड्स डाल रही हूँ,
और ऊपर वाला जो थ्रेड है उसे उसमें पास कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना, ये बैक का साइड्स बनना स्टार्ट हो। तो यहाँ देखिए ये साइड में ऐसे सिमेट्री चेक कर रही, अब यहाँ मेरा ऑलमोस्ट ये मेरा साइड फाइनल वाला हो गया है। तो यहाँ अब मैं देखिए अब मैं कहाँ अपना जो जो थ्रेड है वो कहाँ एंटर कर रही हूँ। तो आपने जब आपका साइड फाइनल हो जाए देन उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाले बीड्स में आपने 3 बीड्स करके और ऐसे क्रॉस करना है। तो ये कॉमन है, आपने इसे ऊपर तक कंप्लीट करना है, एंड तक ये प्रोसेस को रिपीट करते जाएं। तो यहाँ मैं 2 बीड्स डाल रही हूँ। 2 बीड्स डालने के बाद आपने क्या करना है, वापस से नीचे वाले थ्रेड को ऊपर वाले बीड्स में से पास करना है। तो ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं एंडिंग पे आ गई हूँ। एंडिंग पे आने के बाद यहाँ देखिए यहाँ मैं 2 बीड्स लास्ट में ले रही हूँ। तो ये मेरा लास्ट, ये लाइन का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ देखिए अब मैं साइड वाला जो बीड है ना उसमें पास कर रही हूँ। तो ऐसे क्या होगा, तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद मैं अगेन मैं ऊपर 2 बीड्स इसलिए ले रही हूँ ताकि मेरा जो ऊपर वाली जो लाइन्स है ना वो सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ मैं काउंट कर 3 हो गया कंप्लीट, ये यहाँ तक मतलब कंप्लीट। अब मुझे और हाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं नेक्स्ट 14th रो पे जा रही हूँ। तो ये मेरा देखिए अब मैंने अपना जो थ्रेड है वो चेंज कर दिया और मैंने कहाँ उसे डाला है। तो आपने ऐसे ही करके इसे कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट होने के बाद आप देखिए आपने 3 बीड्स डालना है और आपने एंड तक उसे बीडिंग करना है। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ अपनी सिमेट्री, अब मुझे और कितनी ही डालना है। तो आप ऊपर टॉप पे देखिए 6 बीड्स ऊपर टॉप पे है। तो ऐसे करके मुझे 6 बीड्स ऊपर टॉप में बीडिंग करनी है। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं 2 बीड्स ले रही हूँ। 2 बीड्स लेने के बाद नीचे से मैं वापस से सेम बीडिंग प्रोसेस कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसे टाइट कर लिया है। देन ये मेरा एंड तक पहुँच गया, लेकिन अभी मेरा साइड्स बाकी है। तो अगेन मेरा ये लास्ट 2 बीड्स हो गया है। तो ये 2 बीड्स डालने के बाद मैं उसे क्रॉस कर लूँगी। तो ये मेरा साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ है, तो मैं अभी वापस चेक करूँगी कि कितने मुझे और डालने हैं। तो यहाँ मेरा ये मैंने नॉट डाल दिया। अब मैं यहाँ काउंटिंग कर रही हूँ कि मुझे और कितने बीड्स और डालने हैं। तो यहाँ 4 है, उधर 6 है। तो फर्स्ट हाफ में 6 है और सेकेंड हाफ में 4 है। तो अगेन मैं टॉप वाले पोर्शन पे बीडिंग स्टार्ट करी और ये मेरा फाइनल रो है। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं, ये मेरा लास्ट चल रहा है और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ मैंने सेकंड ऑलरेडी बना के रखा था। यहाँ देखिए अब मैं यहाँ बाउंड्री बनाना स्टार्ट करी। तो यहाँ मैंने अपना कुछ ब्लैक मार्कर से मैंने मार्क कर लिया है। तो यहाँ देखिए मैंने फर्स्ट बीड में एंटर किया है और यहाँ अगेन मैं 3 बीड्स ले रही हूँ और आगे मूव करते रहे। तो ये जो प्रोसेस देखिए सेम है, 3 बीड्स 2 बीड्स और फिर वो उसे थ्रेड को आगे आप मूव करते जाइए। तो ऐसे करके आपका ये पूरा जो बाउंड्री है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने 2 बीड्स लिया है और अपने ये थ्रेड को मैं पास कर रही हूँ। अब जो नीचे वाला थ्रेड है ना वो मैं आगे वाले बीड में पास कर दे रही हूँ। अगेन 2 बीड्स ले रही हूँ और 2 बीड्स में से थ्रेड पास करूँगी और जो थ्रेड निकलेगा नीचे वाला जो थ्रेड है वो मैं आगे पास करते जाऊँ। तो ये प्रोसेस करके आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो ऐसे करके आपका पूरा बाउंड्री बन जाएगा। तो मैंने बहुत कोशिश करी हूँ कि आपको पूरा प्रॉपर मैं पास से दिखा सकूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे कि आप पास से नहीं दिखाते, तो उनके लिए पास से है। तो आप ऐसे करके ये पूरा बना लीजिए और ये बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। तो ये आपका ये फर्स्ट रो है बाउंड्री का। ऐसे करके आप सेकेंड रो भी बाउंड्री का बना सकते हो। इट्स अप टू यू, आपको कितना विड्थ चाहिए आपका बैग का। तो यहाँ में मुझे थोड़ा ज़्यादा विड्थ चाहिए तो ये मैंने सेकेंड रो भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि मैं सेकेंड रो कैसे बना रही हूँ। अगेन 3 बीड्स 2 बीड्स ऐसे करके आपने पूरा कंटिन्यू करना है और ये आपका सेकेंड रो भी बन जाएगा। तो आपका बैग का अच्छा खासा विद आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको बता दे रही हूँ, आप इसे देख लीजिए। तो ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो ये होने के बाद अब मैं आपको जॉइनिंग बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने ऊपर वाले जो बीड्स में ना आपको ब्लैक ब्लैक मार्क करके बता दिया है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये थ्रेड लेना है और थ्रेड में एक बीड पहले डालना है। देन उसके बाद दोनों भी बैग जो है ना, ये दोनों भी साइड्स है, दोनों साइड्स में से पास कर लेना है। तो यहाँ देखिए अब ये फर्स्ट हो गया, इस सेकेंड वाला मैं पास कर रही हूँ और मैं आगे वाले जो ब्लैक बीड्स है ना उसमें पास करते हुए जा रही हूँ। तो देखिए आगे मैं इसे पास कर रही हूँ। देन ये पास जब हो जाएगा ना, देन इसमें एक बीड डाल के क्रॉस कर लूँगी, दोनों थ्रेड को क्रॉस कर लूँगी। देन क्रॉस करने के बाद जो थ्रेड निकलेगा ना वो आगे वाले 2 ब्लैक बीड्स में हैंडल के लिए यहाँ मैंने पहले 4 बीड्स का बना लिया था। देन उसके बाद जो फर्स्ट जो थ्रेड था ना उसमें 3 बीड्स, फिर क्रॉस किया,
फिर जो फर्स्ट इसमें आप देखिए, अब मैं 2 बीड्स डाल रही हूँ, क्रॉस कर रही हूँ और आगे वाले बीड्स में मतलब जो बेसिक था वो वैसे करके आपने हैंडल बना लेना है। तो यहाँ पे हैंडल बन के रेडी हो गया। यहाँ मैं अब कुछ फिनिशिंग टचेस दे रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से ये फिनिशिंग टचेस दे सकते हो। और हैंडल, बैक का जो हैंडल है वो आप अपने हिसाब से उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ मैं देखिए ये जो चारों बीड्स है इसमें से मैंने पास करके अपना हैंडल ज्वाइन किया था। तो ऐसे करके आप अपना फिनिशिंग टचेस दे सकते हो। तो ये बन के तैयार है और आपका इतना प्यारा सा बैग बन के तैयार हो जाएगा, जिसको आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सबके सामने लेके फ्लॉन्ट कर सकते हो। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।